इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री अशोक कौशल जैन, संस्थापक दैनिक संवाद कुंज सिवनी, एवं स्वर्गीय साहबलाल जैन, स्वर्गीय देवचंद कौशल जैन, स्वर्गीय नत्थीबाई कौशल जैन, स्वर्गीय संतोष कुमार कौशल जैन की स्मृति में श्रीमती मंजू कौशल, हिमांशु कौशल, सुरभि कौशल, श्रीम कौशल एवं समस्त कौशल परिवार, सिवनी, मध्य प्रदेश। दूसरी प्रतिमा से लेकर के 11वें प्रतिमा और क्षुल्लक एलक अवस्था तक 5वां गुण स्थान ही रहेगा। देश संयम, संयमा संयम नाम है। संयम प्लस जितना त्याग नहीं किया है उतना असंयम भी जुड़ा हुआ है। संयमा संयम 5वां गुण स्थान है। देशव्रत नाम उसका है, अर्थात एक देश त्याग करके व्रतों का पालन, प्रतिमाओं का पालन किया जा रहा। आरिकाएं भी होती हैं। आरिकाएं त्याग के रूप में प्रतिमाधारी तो नहीं होती हैं, हाँ, क्योंकि उनका संकल्प महाव्रतों का होता है। उनका त्याग का परिणाम जो रहता है वो सर्वारंभ परिग्रह के त्याग रूप महाव्रतों का होता है, पर उनकी भूमिका के अनुसार उनकी व्यवस्था होती है। त्याग, जैसे मुनिराज जिन परिणामों से पूरा त्याग करते हैं, एलक जी, क्षुल्लक जी, और मुनि बनते हैं, त्याग का परिणाम उनका वही रहता है, परिणाम में कोई कमी नहीं रहती है। वो सर्वारंभ परिग्रह का त्याग करने का ही भाव करती हैं, किंतु उनकी व्यवस्था मूलाचार में जो है उसके हिसाब से उनको रहना पड़ता है। तो उसमें उनकी भूमिका महाव्रतों के संकल्प के साथ भी उनका 6ठा 7वां गुणस्थान नहीं बन पाता, क्योंकि महाव्रतों की दीक्षा में 28 मूल गुणों का संकल्प करते हुए भी 28 मूल गुण उनके पूर्ण रूप से नहीं पल पाते हैं। पालने की उनकी भावना रहती है, भावों में कोई कमी नहीं, लेकिन उनके उस रूप में पल नहीं पाते हैं। इस कारण से उनके लिए महाव्रतों का संस्कार दिए जाने के बावजूद भी वो महाव्रत उपचार से महाव्रत कहलाते हैं और गुण स्थान उनका 5वां ही रहता है। 5वां गुण स्थान रहता है तो देशव्रती उनको कहें नहीं। 5वां गुण स्थान होने पर देशव्रती नहीं कह सकते उनको महाव्रती ही कहेंगे। लेकिन महाव्रती कहते हुए भी मुनि महाराजियों जैसी चर्या पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी, इसलिए आरिकाओं की चर्या में कुछ अंतर किया जाता है। हाँ, अंतर किया जाता है। पहली बात तो यह है, अपरिग्रह महाव्रत होते हुए भी, अपरिग्रह के महाव्रत का संकल्प होते हुए भी साड़ी को धारण करना ही पड़ता है अंत समय तक। एक तो ये हो गया। अब जब इतनी बड़ी साड़ी के साथ में है तो एलक क्षुल्लक को भी वो बात नहीं कहेगी, नहीं एलक जी कहें हमारा तो बिल्कुल नहीं, अभी आपके पास में वस्त्र है, तो अपरिग्रह महाव्रत नहीं होगा। किंतु एलक जी त्याग कर सकते हैं, क्षुल्लक जी त्याग कर सकते हैं, आरिका क्षुल्लिका में त्याग नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसके भाव होकर के उपचार से उसको अपरिग्रह महाव्रत माना जाता है, पर साड़ी को रखना ही पड़ता है। एक दूसरी बात है, खड़े होकर के आहार करने का उनको विधान नहीं है, बैठ करके ही भोजन करने का आरिकाओं को विधान है। अब ठेदी भोजन नाम का जो मूल गुण खड़े होकर आहार करने का मुनियों का है वो उनका नहीं पल पा रहा। फिर तीसरी बात, स्नान व्रत जो होता है 28 मूल गुणों में, उनको प्रतिमाह स्नान करना पड़ता है, तो ये भी नहीं पल पाता। ये ना पले उनकी भूमिका के अनुसार, लेकिन त्याग के भाव उनके महाव्रतों के रहते हैं, इसलिए 28 मूल गुण उनको आरोपित कर दिए जाते, पर उपचार लगा करके मुख्या भावे सती उपचारे, मुख्य की व्यवस्था जिसमें नहीं बन पा रही है उस व्यवस्था को उपचार कहा जाता है। लेकिन मुख्य तो मुख्य ही होता है। पंचम गुण स्थान उनका रहता है, लेकिन वह अपनी भूमिका के अनुसार उत्कृष्ट त्याग करती हैं,
28 मूल गुणों का संकल्प रहता, लेकिन 3 मूल गुण उनके स्पष्ट रूप से नहीं पल पाते। साड़ी होने के कारण पूर्ण रूप से अपरिग्रह महाव्रत नहीं बना। खड़े होकर के भोजन करने संबंधी जो मुनि का नियम है वो नहीं बन पाता, और स्नान व्रत जो 28 मूल गुणों में है वो भी उनका नहीं बनता। यह होते हुए भी उनके त्याग की उत्कृष्टता को देख करके उन्हें महाव्रती कहा जाता है, किंतु उपचार से महाव्रती कहा जाता है। ऐसा ही होने पर उनकी चर्या में और निर्ग्रंथ मुनि की चर्या में फिर फर्क है। फर्क क्या है? नवदा भक्ति पूर्ण रूप से उनकी नहीं होगी। आरिकाओं की पूर्ण रूप से, जिस तरह से निर्ग्रंथ मुनि आचार्य उपाध्याय की नवदा भक्ति होती है, वह उनकी नहीं हो पाती, नहीं होती। पाद प्रक्षालन, पूजन आदि आदि। देखिए, पूजन किसकी होगी? दिगंबर जैन परंपरा में वस्त्रधारी की पूजन नहीं है। सम्मान है, सम्मान में कमी नहीं है, आदर बहुमान में कमी नहीं है, लेकिन जो पूजा निर्ग्रंथ मुनि आचार्य उपाध्याय की नवदा भक्ति की होती है, वही यदि आरिका की करने लगेंगे तो निर्ग्रंथ और सग्रंथ में अंतर क्या रहेगा? अच्छा, यदि सग्रंथ के साथ नवदा भक्ति स्वीकार कर लो तो फिर भगवान को इस रूप में ही बिठाने की जरूरत क्या है फिर? अरे, एलक जी छुल्लक जी को भी विधान नहीं है ना। हाँ, एलक जी छुल्लक जी को भी विधान नहीं। देखो, श्रीफल भेंट करना अलग बात है। श्रीफल तो सम्मान का प्रतीक है, आदर बहुमान का प्रतीक है। आपने बादाम रख दी, श्रीफल रख दिया, ये नवदा भक्ति की पूजा नहीं है, एक मांगलिक सामग्री है। किसी के पास भी, आप ऑफिसर के पास जाते हो, कहीं भी जाते, आपने भेंट कर दी। तो पंचकल्याणक की पूजाओं में तो चतुर्निकाय के देवभूत भी अंतर जो भी यहां वहां घूमते रहते, उनको भी छिटक देना पड़ता है। हाँ, चलो तुम भी संतुष्ट रहो। ये छिटकना, भेंट करना, ये संतुष्ट करने के रूप में उनका, उनकी सामर्थ्य का एक मतलब महत्व समझने का है, कर देते हैं। उसमें क्या बात हो गई? ये पूजा नहीं मानी जाती है, ये एक तरह से समझ लो शिष्टाचार माना जाता है। शिष्टाचार जानते ना? लोकाचार, शिष्टाचार। हाँ, तो सम्मान तो आप अपने टीचर को भी दे देते हो, अपने बुजुर्गों को भी देते, तो वो सम्मान एक शिष्टाचार है। बेटी दमाद के भी पैर पड़ते हैं, वो शिष्टाचार है, वो लोकाचार है, उसको धर्म से नहीं जोड़ना। वो व्यवहार विनय है। व्यवहार विनय लोक क्षेत्र में चलती है। हम उनको गुरु मान के थोड़ी कर रहे, हम उनको भगवान मान के थोड़ी कर रहे, लेकिन वो शिष्टाचार है, विनय है। ये विनय लोक विनय कहलाती, इसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं है, कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं। ये लोक विनय है, लोकाचार है, चलता है गृहस्थों का। लेकिन जब धर्म भाव से, धर्म मान करके, पूज्यता के भाव से, देवसास गुरु का स्वरूप, तो उसमें निर्ग्रंथता ही हमारा मूल वेश है। निर्ग्रंथता यदि नहीं है तो फिर तो सब घालमेल हो जाएगा। तो फिर वस्त्रधारियों का बहुमान नहीं होना चाहिए, नहीं, यथा योग्य होना चाहिए। छुल्लक जी की भूमिका है, एलक जी की भूमिका है, आरिका माता जी की भूमिका है, सम्माननीय है, आदरणीय है, बहुमान खूब होना चाहिए, शिष्टाचार का पालन पूरा होना चाहिए, विनय पूरी होना चाहिए। विनय करने में और अर्घ अर्पण करने में अंतर होता है। हाँ, अंतर होता कि नहीं होता? हाँ भैया, बारातों में तो तुम गए होगे पुराने समय में, बारात में जो भी सम्मिलित होते हैं सबका सम्मान होता है, लेकिन सम्मान की अलग अलग लिस्ट बनती है। हाँ हाँ, जिसका विवाह हो रहा है उसका अलग लिखा जाएगा, फिर उसके साथ उसके मम्मा, फूफा, ये वो, इनका उनका सबका लिखा जाएगा भैया। हाँ, ए भैया ध्यान रखना, चूक नहीं कर देना, हमारा घरू मामला है, रिश्तेदारी में लड़ाई नहीं करा देना। हाँ, तो होता यहां तक कि उन बारातियों की सेवा में भी कोई जाता है, गांव का सेवक, नाई वगैरह, तो उसका भी नाम लिखा रहता है, उसकी भूमिका के अनुसार उसको भी दिया जाता है।
लेकिन जो श्रेष्ठतम का होता है वो आखिरी वाले का नहीं होता है। नहीं नहीं, भेदभाव नहीं करो, सब बराबर हैं। अरे भैया, वो ध्यान में कहा है सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। ध्यान में बैठो तो सब बराबर है, व्यवहार में सब बराबर नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। व्यवहार में काले पीले का अंतर करना पड़ता है। काली चैन किसको पहनाना है और पीली चैन किसको पहनाना है। हाँ, हाँ, पीले वाले को काली पहना दी, काली वाले को पीली पहना दी। नहीं भैया, सबका अलग अलग होता है। तो व्यवहार में अंतर होता है, आत्मा के परिणामों में सब बराबर हैं। मूलाचार व्यवहार से चलता है, समय सार ध्यान से चलता है। समय सार है, व्यवहार व्यवहार है। तो जहां पर नवदा भक्ति की बात आती है वहां पर निर्ग्रंथता का स्वरूप होना। इसलिए मुनियों की नवदा भक्ति में पड़गाहन, परिक्रमा आदि आदि पाद प्रक्षालन और नवदा भक्ति से अर्घ अर्पण, ये निर्ग्रंथ मुनि आचार्य उपाध्याय। आरिकाओं के लिए क्या फिर थोड़ी सी कम कर दी जाती है, पर उनका पड़गाहन होता है, उच्च स्थान होता है, विनय भाव होता है, आदर सत्कार होता है, जय जयकार होती है, सब होता है। हाँ, आदर सत्कार भी होगा, जय जयकार भी होगी, उसमें कोई कमी नहीं। हाँ, जोरदार स्वागत होना, सम्मान होना। लेकिन बाकी सैद्धांतिक बातों को समझ करके उतना अंतर करके चलना पड़ता है। अंतर करके यदि हमने कुछ कर दिया तो उनके सम्मान में कमी नहीं, बल्कि स्वाध्याय करने वाली और सही बात की समझ रखने वाली आरिकाएं स्वयं कहती हैं कि नहीं, निर्ग्रंथ की विधि में और आरिकाओं की विधि में अंतर होता ही है। तभी तो हम इतना अंतर करके निर्ग्रंथता की परंपरा को सुरक्षित रख पाएंगे। इस तरह से ये जो यहाँ पर विषय चल रहा है, यह गुणस्थानों की व्यवस्था में पंचम गुणस्थान तक वस्त्रधारियों की व्यवस्था। वस्त्रों के साथ फिर छठा सातवां गुणस्थान नहीं, छठे सातवें गुणस्थान की व्यवस्था करणान योग में निर्ग्रंथता के साथ चलती है। अब संयम कहाँ से प्रारंभ होता है? संयम तो छठे सातवें गुणस्थान में महाव्रतों के साथ होता है। उसके पहले प्रतिमा आदि के साथ में दूसरी प्रतिमा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, 11वीं, ये सभी प्रतिमाएं वृत्तियों की होती, देश वृत्तियों की, इस श्रावक श्राविका की भूमिका में आते हैं। इनमें भी घर में रह करके पालन करते हैं। 10वीं प्रतिमा तक घर में रह सकते हैं। 7वीं प्रतिमा में व्यापार धंधे खेती बाड़ी कर सकते हैं। जैसे ही 10वीं प्रतिमा के आगे आप बढ़े और 11वीं प्रतिमा में आए, तो 11वीं प्रतिमा आते ही नाम क्या है? उद्दिष्ट त्याग। अब घर की व्यवस्था में नहीं रहेंगे, अब बाहर की व्यवस्था में आ जाएंगे। बाहर वाला समझे ना समझे उसके ऊपर है, कोई फिक्स नहीं। मठ आदि आदि नहीं, आश्रम वगैरह में रह सकते हैं, लेकिन उस व्यवस्था से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्षुल्लक जी वगैरह। इस तरह से व्यवस्था बनेगी। उद्दिष्ट त्याग, हाँ, एक ही जगह रह करके एक ही रूप में सुनिश्चित व्यवस्था के साथ नहीं। हाँ, एक ही जगह रहना पड़े रहो, करने वाला कर रहा है करने दो, सालों निकल जाए कोई विकल्प नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, वही तो कर रहा, करने दो ना, क्या दिक्कत है, वो अपना धर्म कर रहा। जब कोई दूसरा आ जाएगा तो वो चला जाएगा, नहीं आ रहा तो करने दो, क्या करना। श्रावक है, उसको समय है, उसको सुविधा है, उसकी श्रद्धा है, करने दो, इसमें कोई बंधन नहीं है। लेकिन यदि स्वस्थ हैं और उम्र है तो फिर एक जगह रुकना अच्छा नहीं, आते जाते रहो, चतुर्मास कर लो, शीतकाल कर लो, ग्रीष्म काल कर लो, और फिर विहार करते रहो। बार बार राजगृह महावीर भगवान पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह घूमे फिर राजगृह, सब जगह घूमे फिर राजगृह, क्या दिक्कत है, क्षेत्र है।
क्या दिक्कत है? तीर्थंकर हैं, क्या दिक्कत है? आचार्य महाराज हैं, बार बार कुंडलपुर, बार बार नैनागिर, बार बार रामटेक। अरे तो वो तो धर्म के केंद्र हैं, विहार करो, क्षेत्रों पर रहो, चलता है, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, लेकिन उसको मठ बना करके सुनिश्चित व्यवस्था में हम ही करेंगे, हमारे ही द्वारा होगा, ये कुछ नहीं। ये स्वतंत्रता रहती है, आहार विहार की स्वतंत्रता रहती है। हाँ, उम्र है, विहार होना ही चाहिए। और अशक्तपना आ गया, अस्वस्थता आ गई, तो कहीं भी रह करते, कोई 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 बाधा नहीं है उसमें, वो तो है। हाँ, ऐसा होता है। उम्र है तो अपने विहार विहार अच्छे रहते हैं, चलना चाहिए। अब आप ज़्यादा निवेदन नहीं करना। हाँ महाराज जी, अभी और ज़्यादा ऐसा है वैसा है। हाँ, वो तैयारी तो इनकी है ही, निवेदन भी हो चुका है, ठीक है। हाँ महाराज जी, थोड़ा सा बिहार कर लो, घूम के फिर आ जाओ, बहुत सारे रास्ते बता देते हैं श्रावक। हाँ हाँ महाराज जी, आपका नियम हो जाएगा, थोड़े बाहर हदाईपुरा चले जाओ, फिर लौट के आ जाना। हाँ हाँ, श्रावक का कर्तव्य है, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, भावना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, और बार बार भी आ जाएं, प्रवास होकर के फिर चले जाएं, फिर आ जाएं, इसमें भी कोई दोष नहीं है। लेकिन आप सोचो, मंदिर में जैसे एक वेदी भगवान की बनी है, शास्त्र भंडार में जिनवानी रखी हमेशा के लिए, ऐसी महाराज जी की एक वेदी गद्दी। हाँ हाँ, एक वेदी गद्दी बना दो। हाँ महाराज जी, आपको भी सुनिश्चित कर दिया है। हाँ, यही हम लोग लाभ लेने आते नहीं भैया, भगवान और जिनवानी में आपकी व्यवस्था चलेगी, महाराज में आपकी व्यवस्था नहीं चलेगी। महाराजों को तो शास्त्र की व्यवस्था चलेगी, समझ गए ना। हाँ, बेगमगंज वालों सावधान। हाँ, बहुत अच्छा, धर्म की भावना तो बढ़ती है। और जब दान पुण्य करते हैं श्रावक, लाभ लेते हैं, तो महाराज जियों को भी प्रसन्नता बढ़ती, इतना बड़ा सब कुछ चलता है धर्म का कार्य, वो भी लाभ देना चाहते हैं। लेकिन सभी जगह खेत में पानी पर्याप्त हो गया है तो पाइपलाइन दूसरे खेत में जाना चाहिए। अब उसमें पानी भर गया है, अब उसके लिए समय तो दो अंदर अंदर जाने को। अब वो अंदर जा नहीं पा रहा, और मशीन चालू करो, मशीन चालू करो। अरे भाई, तो खेत में पानी भर गया, अब जरा अंदर धीरे धीरे होने दो, तब तक दूसरे खेत में पानी डालने दो, तीसरे में डालने। जब सूख जाएगा, फिर जरूरत ज्यादा होगी, फिर पाइपलाइन आएगी, ये आएगी वो आएगी, आचरसी व्यवस्था बनाते रहते हैं। इस तरह से आप सभी लोग बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जो चारित्र संबंधी चर्चा प्रारंभ की है, उसमें सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र को विशेष समझना है, उसका विषय कल आपके सामने रखेंगे। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री अशोक कौशल जैन, संस्थापक दैनिक संवाद कुंज सिवनी, एवं स्वर्गीय साहबलाल जैन, स्वर्गीय देवचंद कौशल जैन, स्वर्गीय नत्थीबाई कौशल जैन, स्वर्गीय संतोष कुमार कौशल जैन की स्मृति में श्रीमती मंजू कौशल, हिमांशु कौशल, सुरभि कौशल, श्रीम कौशल एवं समस्त कौशल परिवार, सिवनी, मध्य प्रदेश।